कि धन की तीन गति हैं। एक तो दान है, दूसरा यदि आप दान नहीं कर सकते तो अपने जीवन में यूज करिए, उसको भोग करिए, प्रयोग करिए। और यदि आपने सत्कर्म में नहीं लगाया, भोग भी नहीं किया, तो धन की तीसरी गति है नाश। लक्ष्मी चंचला है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो तो आगे बढ़कर कहीं और चली जाएगी। बोलो राधे राधे। और ध्यान दीजिए, शरीर की पवित्रता भी तीन प्रकार से होती है। तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र किए दान। शरीर की शुद्धि बिना सेवा की नहीं होती। सबसे सेवक धर्म कठोर, और कठोर धर्म भी यही है। जब तक आप जीवन में सेवा नहीं करते, अपने जीवन को सेवा काम में नहीं लगाते, तब तक आपका शरीर पवित्र नहीं होता। और धन पवित्र किए दान, सत्कर्म में लगाकर दान करके धन की पवित्रता होती है। और मन पवित्र हरि भजन से, और मन की पवित्रता केवल और केवल भगवान के भजन से होती है। तीन प्रकार से जीव का कल्याण होता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। और जो इन तीनों को नहीं करता, तो महाराज वो धन, वो शरीर और वो समय, तीनों समय आने पर व्यक्ति का साथ नहीं देते। इसलिए जीवन में समय आने से पहले इन बातों पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अगले क्रम में वेद व्यास जी से नारद जी ने 4 श्लोक वाली भागवत, चतुश्लोकी भागवत, जो आदि अनादि काल में भगवान विष्णु ने, नारायण ने ब्रह्मा को प्रदान की, ब्रह्मा जी ने जो नारद को प्रदान की, और नारद जी ने जो आज वही भागवत के 4 श्लोक 4 मंत्र वेद व्यास को प्रदान किए। भगवान वेद व्यास उन 4 मंत्रों को लेकर के और 18,000 श्लोकों में उसका विस्तार कर दिया। क्योंकि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, और महाराज संतों के मैंने सेवा की, और संतों के कृपा प्रसाद से, संतों के जूठन के प्रसाद से, कहा तो मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, और इस जन्म में जब मेरा दूसरा जन्म हुआ भजन सत्संग करके, संतों का संग करने के कारण, तो इस जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन गया। ये संतों की कृपा का प्रसाद होता है, ये भगवान की कृपा का प्रसाद होता है। ऐसा नारद जी ने वेद व्यास को बताया कि संत कृपा से जब मैं ब्रह्मपुत्र बन सकता हूँ, तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते। तो वेद व्यास जी ने विस्तार से भागवत लिखी। अब सोच रहे मैं पढ़ाऊं किसको ये भागवत। भगवान लक्ष्मी नारायण से, राधा कृष्ण से प्रार्थना करने लगे भगवान वेद व्यास। और यहाँ राधा कृष्ण ने गोलोक धाम में विचार किया। बहुत ध्यान से सुने, सभी देवताओं का एक एक लोक होता है अपना अपना। जैसे हम और आपके भी अपने अपने मकान होते, घर होते ना, ऐसे देवताओं का भी एक एक स्थान। भगवान विष्णु का कौन सा लोक है? वैकुंठ धाम, वैकुंठ। भगवान शिव का कैलाश, शिवलोक। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक या सप्तलोक। सूर्य का है आदित्य धाम, वो तो घूमते रहते हैं, सूर्य लोक। और भगवती आदि शक्ति दुर्गा का महाराज मणिद्वीप है, भगवान राम का साकेत है, और ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा का गोलोक धाम। उस गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण ने विचार किया कि ऐसा क्या प्रयास करें कि पृथ्वी पर अमर कथा भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो। जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, पहले इसको अमर कथा कहते थे। सबसे पहला नाम भागवत का क्या है? अमर कथा। जो बाबा अमरनाथ बर्फानी ने जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा में माता सती को एक कथा सुनाई थी आदि काल में। और ध्यान दीजिए, इसी भागवत को अमर कथा कहते थे। और इस भागवत अमर कथा को सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता था, उसकी मृत्यु नहीं होती थी। बोलो राधे राधे। ऐसी कथा थी। पर जब ये भगवान शिव ने पार्वती को सुना दिया, और पार्वती के माध्यम से महाराज सुखदेव ने सुन लिया, और सुखदेव ने सबको सुना दिया, तो अब हजारों लाखों करोड़ों लोग अमर हो जाएंगे।
तो संसार में सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। तो भगवान शिव ने अमर कथा को श्राप दे दिया कि अब इसको सुन करके कोई अमर नहीं होगा। पर एक वरदान भी दिया, इसको सुन करके मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कोई कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, जीवन में गलती नहीं करूंगा और प्राश्चित रूप में भागवत सुन ले विधान से, तो उसकी सदगति निश्चित है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत क्या है? इसका सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है। दारिद्र्य दुःखत्वरदाहिता नाम माया पिशाची परिमार्दता नाम संसार सिंधो परिपातिता नाम सेवाय वै भागवतम प्रगर्जति। प्रावसर्ग के द्वारा भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, भागवत प्रकट रूप से गर्जना कर रही है कि आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारे समस्त दुख दारिद्र्यों का अंत कर दूंगी। इसलिए भागवत की चरण शरण में जाने से, भागवत की परिक्रमा लगाने से, प्रणाम करने से, कथा सुनने से जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। ये भागवत के महात्म्य में लिखा है। बोलो राधे राधे। तो भगवान वेद व्यास ने इन बातों का विचार करके सज्जनों भागवत महापुराण की रचना की और शिव जी ने इस कथा को वरदान दिया कि अमर तो नहीं होगा पर मुक्त हो जाएगा। अब वो अमर कथा सुखदेव ने कैसे सुनी? तो भगवान राधा कृष्ण ने अपने क्रीड़ा सुख को अमरनाथ की गुफा में भेज दिया और वहां जाकर के सुख सावक के जो है गर्भ से तोती से अंडे के रूप में सुखदेव का जन्म हो गया बर्फीली गुफा में। और यहाँ भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी के मन में एक विचार आया। नारद के नाम का अर्थ क्या है? भागवत में नारद को कहा गया नारदो देव दर्शन। जिसको नारद का दर्शन हो जाता है उसको भगवान का दर्शन जरूर होता है। बोलो राधे राधे। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करता वो नारद है। अज्ञानम खंडयति नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर देता है वो नारद है। तो नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चल पड़े। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण सभी गाय भाव से नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण भाव से नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण बोले नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान
श्रीमन नारायण के नाम का संकीर्तन करते करते नारद जी कहाँ आ गए? कैलाश पर्वत, भगवान शिव के पास। भगवान शिव समाधि में बैठे। बहुत ध्यान से सभी सुनिए, एकाग्रता से। भागवत कथा पृथ्वी में सुखदेव जी के पास कैसे धरती में आई, ये कथा बताई जा रही है। शिव जी समाधि में बैठे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया और अंदर चले गए माता पार्वती के पास। इस जन्म में नारद जी के उपदेश को पाकर के माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाया है। इसलिए माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती है। गुरु का अर्थ होता है ज्ञानवाचक। जहाँ से ज्ञान मिले वही गुरु, वो कोई भी हो। दीक्षा गुरु, मंत्र देने वाला, कान में गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु हजारों होते हैं। जहाँ से जिस वस्तु का ज्ञान मिलता है वही गुरु है। बोलो राधे राधे। और ध्यान दीजिए, पुस्तक से पढ़ करके, गूगल से या यूट्यूब में देख करके मंत्र का जाप या कोई साधना नहीं करना चाहिए। आजकल गूगल गुरु है हमारा। कोई बात पूछी जाए तो लोग तुरंत सर्च करते और उसी को सुन के करने लगते। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, माने परंपरा से प्राप्त, जन्म से जो है और कर्म से विद्वान, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनावे जो उस परंपरा को जानता है। उसने अपने गुरु से मंत्र लिया, उन्होंने अपने गुरु से लिया कि